थे ना जो बाद में पीपल ना जिन्होंने हैंड रेस किया था बाद में, एंड हमने कहा था कि कल बात करते हैं। आई थिंक शालिनी जी थे और एक जन थे। शालिनी जी तो अभी तक आए नहीं है। एनीवन जी एल्स? मैं थी, लेकिन ना Yes, वो ma'am. मनी सर्कल के बारे में पूछ रही थी। मैम मनी सर्कल का क्लास मैंने भी मिस किया था। इफ यू डोंट माइंड एक बार थोड़ा जस्ट बता पाएंगे? तो आपने मिस किया तो आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनी? मैम रिकॉर्डिंग में अभी मतलब आई ज्वाइन फ्रॉम द 5th क्लास नो मैम, तो अभी फर्स्ट एंड थर्ड मैंने धीरे धीरे चल रही हूँ मैम। ओके ओके, चलिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कोई बात नहीं। राशि, मैंने मनी सर्कल बताया था कि आपको कोई भी 3 करेंसी के नोट ट्राई करने हैं एवरीडे देने के। कोई भी, इट कैन बी 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज। ठीक है, कोशिश करो कि अच्छे नोट हो, वो पुराने फटे वैसे नोट नहीं। एंड खूब सारी अच्छी फीलिंग्स के साथ, गुड एनर्जी के साथ आपको उसको देने हैं। एंड अगर एक दिन में नहीं भी हो, इट्स ओके, उसमें उसके लिए परेशान नहीं होना है, कोशिश करनी है। फिर कोई दिन ज्यादा हो गया, कोई दिन 2 ही हुआ, दैट्स ओके, बट वी हैव टू स्टार्ट आवर मनी सर्कल। एक दिन मैंने दो दिया था, 3 नहीं दिया। ऐसे तो मैं 3 देती हूँ, पर एक दिन 2 ही दे पाई, कोई मिला ही नहीं। मैम एक ही जन को दे सकते हैं? नहीं, अलग अलग जन को। हाँ, एंड ऑल डिफरेंट करेंसी, मतलब एक को 10 का, एक को 20 का, एक को 50 का, ऐसे है कि सेम करेंसी कि तीनों को 50 का दे सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है? मैंने बोला कि एक करेंसी का नोट आपको चूज करना है, ठीक है? अच्छा, आइदर 10 okay. और 20 और 50, बस Okay, वो आप okay. अलग से ही अपनी अलमारी में रख लो। ठीक है, अलग से रख लो कि ये मुझे देने हैं। Okay. थैंक सारिका, यू। यू वर सेइंग समथिंग? थैंक यू राशि। आपने बोला था सक्सेसफुल लोगों के नाम नोट करके रखना। हाँ, जिन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल से या बहुत मतलब ऐसा कुछ किया है कि यस, उनके नाम इतिहास में अंकित हैं। यस, किसी ने किया? मैंने तो नहीं। मैंने तो किया। ओके, बताइए आंटी। बताऊं? हाँ, अमिताभ बच्चन, सुधा चंद्रन, MDH मसाले वाले, सचिन तेंदुलकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैकडॉनल्ड वाल शुरू करने वाले रे क्रोक, और एक थे जैन कुम, व्हाट्सएप ऐप के आविष्कारक, और ओके। KFC के मालिक कर्नल सैंडर्स। किसके मालिक? KFC आता है ना, KFC। KFC, अच्छा, ओके। अब किसी एक का डिटेल में बताऊं? बहुत अच्छा, देखो आंटी ने पूरा होमवर्क किया है। एंड किसी एक का बताइए आंटी। किसका बताऊं, आप बताओ। डोनल्ड्स वाले ना, उसकी मैंने मूवी देखी थी, और अगर किसकी? आप लोगों ने नहीं देखी है ना, आई थिंक मैकडॉनल्ड्स नेटफ्लिक्स पे है कि शायद, मुझे याद नहीं है, यूट्यूब। वाले की नहीं, अमिताभ बच्चन सब वाले की, KFC वाले की। आपके पास जिसकी है आप उसकी बताइए। 3 की लिखी हूँ। हाँ, एक बताइए बस किसी की। ये व्हाट्सएप वाले जो ऐप के आविष्कारक थे, हाँ, आज एक अमीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जब वो युवावस्था में थे तब वो फेसबुक, ट्विटर के जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए गए थे, फिर भी उनको मिला नहीं था। और 35 इयर्स की में उन्होंने व्हाट्सएप ऐप पर काम करना शुरू किया, और फिर व्हाट्सएप ऐप में तो फिर वो जबरदस्त फेमस हो गए, और फिर उनको सफलता आसमान की तरफ ओके, एक कदम चूमने लगी। वेरी गुड, थैंक यू आंटी। और Thank you. अमिताभ के बारे में भी लिखा है। के बारे में तो आई थिंक सभी जानते हैं। हाँ, KFC के बारे में भी लिखा है कि मालिक नहीं, कर्नल सैंडर्स। अच्छा ठीक है, बताइए। उन्होंने शुरू में खेती और सेल्समैन, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने ये ट्राम की रेल में कंडक्टर की भी नौकरी की, और फ्राइड चिकन बेचने वालों उसमें उन्होंने
काम भी किया। फिर उन्होंने अपनी केंटुकी की फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट की चेन शुरू करी। फिर भी उन्होंने 1009 घरों में दरवाजे दरवाजे पे जाके बेचना शुरू किया था पहले, उसके बाद जाके उनको सक्सेसफुल मिली। आज वो वर्ल्ड में 24,000 से अधिक फास्ट फूड के स्टोर्स हैं उनके पास। यस, और उनका असली नाम हरलैंड डेविड सैंडर्स है। ओके, ग्रेट। आई थिंक सभी जानते हैं ना केएफसी जो फ्राइड चिकन का जो ब्रांड है। तो थैंक यू आंटी, एंड आई थिंक एवरीवन शुड क्लैप फॉर हर। चाची आपके चरण दिखाइए। मेरे हाथ देख लो। बहुत बहुत प्रणाम। फैंटास्टिक आंटी, फैंटास्टिक। आपसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। कमेंडेबल आंटी, इतना सिंसियरिटी, वाओ। ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, मतलब इतने लोगों के सामने मैंने कहा था, एंड इनफैक्ट मैंने खुद ने भी गूगल नहीं किया। आई डिड नॉट बॉदर टू सर्च, बट आंटी ने अपना पक्का होमवर्क किया है। वाह। मेरे पास तो बहाना है यार, जाने की तैयारी करनी है ना, तो इसमें लगी। यस, कोई कल बहाना जाना है मुझे, तो तैयारी Yes. करी इसकी। ओके। बहाना नहीं चलेगा, कल के चैप्टर में पढ़ा था ना, बहाना नहीं चलेगा। मैकडोनल्ड्स वाले जो हैं, जिन्होंने मैकडोनल्ड्स बनाया था, खोला है चेन, उसकी शायद एक मूवी है, एंड आई थिंक यूट्यूब में है या नेटफ्लिक्स पे है। आई विल सेंड द लिंक अगर होगी तो। बहुत अमेजिंग, यू नो द वे ही हैज रीच्ड जहां पर वो पहुंचे थे, माय गॉड। एंड अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं, उनको उनकी आवाज के मना कर दिया गया था कि हाँ, आपकी रेडियो आवाज अच्छी नहीं है, रेडियो your voice, स्टेशन पे गए थे। हाँ, your voice is not film, you know, Bollywood material. तो एंड आज उनकी आवाज लोग उधार, मतलब लोग लेते हैं अपने बैकग्राउंड में, अपने कितने मूवीज में उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज दी है ना, बैकड्रॉप में, बैकग्राउंड में। यस। एक राइटर जेके रॉलिंग भी हैं जिनकी हैरी पॉटर बहुत फेमस हुई है। शी हैज आल्सो स्ट्रगल्ड एंड यस, became famous after Harry Potter only. या शुरू में उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, बट शी डिड नॉट गिव अप। Yeah. पहले Yes. उनकी बुक कोई पब्लिश नहीं कर रहा था, बट लेटर ऑन उसके बाद तो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस उन्होंने कमाया है। जस्ट कल मैंने पढ़ा था, फिर लिखा नहीं मैंने। यस, ग्रेट। यस, तो और कोई जो कल नहीं आए थे, आज बताना चाहते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में? एनीवन वांट्स टू शेयर? कल शालू क्या पूछ रही थी? शालिनी जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपने हैंड रेज किया था ना? हाँ, एक्चुअली अब भूल गई। लिख के रखना चाहिए था उस समय। कोई बात नहीं, आपको फिर याद आए तो आप हाँ, एक्चुअली वर्ड्स आर नॉट कमिंग इनटू माउथ, सो इट्स ओके। या मेरे को कुछ पूछना होता है तो मैं लिख के रखती हूँ कॉपी में। यस, ओके। हेमा जी, आप आ जाए। Yes, I just returned from Raipur yesterday. फिर अभी आज schools have started now, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम का हो जाता है। 2:30 I return back from my school actually. ओके। तो ना मुझे थोड़ा सा ज्वाइन करने का ना वो हो जाता है। I can't join from the school actually. तो I have to rush back home. थोड़ा सा मुझे ना टाइम का हो जाता है, बट ठीक है, I'll join from today regularly. बट ग्रेट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। योर स्कूल इज रनिंग सक्सेसफुली ना, बहुत इस बार बहुत एडमिशंस हुए हैं। Yes, we have got lots of admissions this year, and I'll send the videos, the welcome for the 2 days yesterday and today. The welcome was grand. How the kindergarten children were crying after 2 years, parents को छोड़ के आए ना, it was lovely today. I really enjoyed seeing them. मतलब I was so emotional कि मुझे उनको देख के tears आ रहा था. I was so happy का school is filled with laughter, giggles and children. Playground was full. इतना अच्छा लग रहा था. Yesterday and today was very happy days for me. Very happy days for us. Great, My father-in-law also, he loved seeing कि ना 2 साल के बाद पूरा school भर गया है एकदम. बहुत अच्छा लगा. We are getting very good admissions this year. Very good admissions. Very nice. मतलब जिनको नहीं मालूम है ना, हेमा जी
के फादर इन लॉ ने वहां पर कटक में स्कूल खोला है, दैट इज CBSE affiliated, right? Yeah, it is a CBSE affiliated school. And it is basically for those families who cannot afford English medium schools and CBSE schools. It is basically, so the fees and everything is very minimum, very low. And फिर हम लोग का trust है, तो those who cannot afford हम वहाँ से उनको देते हैं. Okay, that's very nice. A 12th very तक nice है? initiative. And I look after the kindergarten part. I am Great, involved in the kindergarten part. great, very nice. 12th तक है स्कूल? नहीं, 10th. Play से 10th तक है. Amazing, very nice. Yes. So आज का चैप्टर स्टार्ट किया जाए. कौन पढ़ना चाहते हैं today? जो आप बोलोगे. I can read Yes, प्रीति जी. English. अगर सबको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश कर देंगे. आई थिंक जो रीडर होगा उसके हिसाब से लैंग्वेज कर देते हैं. English will be better for me. Okay. तब I have to open the English PDF then. One minute. I have my book, but you want to put on the screen, so Yes, just give me a moment. Yeah. I can do it. Has everybody put off their camera? मतलब वीडियो उनका ऑफ है क्या सबका? अभी रीडिंग I स्टार्ट can't हो रही see. है इसलिए ऑफ हो गया होगा. मेरा तो ऑन है, बहुत का ऑफ है, बट मेरा भी on है. Today my screen is एकदम black. अच्छा, ये तो नहीं होना चाहिए. I should leave and rejoin, I think. Yeah, I think so, Right. Rashi, because I can see some people. Jyoti ji, Manisha, we all are there. Mangla Didi is there. Yes, I think many people are there. Yeah. कुछ कारण है राशि जो तुम्हें सब अंधेरा दिख रहा है. Yes, I have rejoined. Now it's okay. Okay, yeah. We were in this quotation. The secret of the mastermind is found wholly in the use of imagination. Yes. Read after that. Everybody else, please kindly mute yourself. Preeti ji is reading. Yeah. Thank you. History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all human limitations. In every field of human endeavor, whether science, medicine, sports, the arts, or technology, the names of the people who imagined the impossible are engraved in our history. By breaking the limits of their imagination, they changed the world. Yes. तो ये हमने कल भी पढ़ा था और आज वापस बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. मतलब अगर हम आज खोजने जाएं तो आई थिंक इनफाइनाइट. माइकल जैक्सन का एक मैं यूट्यूब वीडियो देख रही थी. इवन हिज स्टोरी इज very different. He broke all the limits of imagination. That's why he became so successful. तो हर एक इंसान जो भी जिनके भी नाम that engraved in history, they did something different. They proved that they could do it. And अब तो इस लिस्ट में चारू जी का भी नाम आने वाला है. तो yes. Okay. Your entire life is what you have imagined it to be. कहाँ से पढ़ रहे हैं? हाँ. Yes. कहाँ से पढ़ रहे हैं? This last para, your entire life. अच्छा, मैंने recording press किया है ना? हाँ किया है. Page number 68. Page 68, the last para. Yeah. Your entire life is what you have imagined it to be. Everything you have or don't have, every situation and circumstance of your life is what you have imagined it to be. The problem is that many people imagine the worst.
They are turning the most wonderful tool against themselves. Instead of imagining the best, many people are in fear and imagine all the things that can go wrong. And as surely as they keep imagining and feeling those things, they नहीं happen. उधर जा रही हवा Whatever you give, you receive. Feel and imagine the best and the highest you can in every area of your life. आंधी से Because the best you can imagine is a piece of cake for the force of love. 1 minute. Many people Yeah. were unmute. Yeah, Yeah. I have muted everyone. Okay. So your entire life is what you have imagined it to be. हमारी पूरी दुनिया, पूरा हमारा जीवन वही है जो हमने कल्पना की है. चाहे वो जो हमारे पास है वो भी इसीलिए है क्योंकि हमने उसकी कल्पना की है, और जो हमारे पास नहीं है वो भी इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने कल्पना की है. मतलब दिस पावर ऑफ इमेजिनेशन इज सो स्ट्रॉन्ग, बट इसको हमने किया कैसे है यूज? वी हैव यूज्ड इट इन द रॉन्ग वे, है ना. वी हैव turned the most wonderful tool against ourselves. Instead of imagining the best, we are always imagining the worst. क्या क्या रॉन्ग हो सकता है ना. कहीं मैं गिर गया तो अरे अरे ऐसे मत करो, गिर जाओगे, है ना. ऑलवेज बी इमेजिन द वर्स्ट. कुछ भी ऐसा, सपोज 1% बैलेंस अगर लग रहा है कि नेगेटिव की तरफ जाने वाला है, तो वी फील एज इफ कि वो तो बहुत ज्यादा ही खराब और बहुत ज्यादा वर्स्ट ही होने वाला है. एंड दैट इज व्हाई हमारी लाइफ ऐसी है. Whatever you give, you receive. And if we feel and imagine the best and highest we can in every area of our life, then only we will receive the best in every area. क्योंकि force of love के लिए ना, whatever we can imagine, it is just a piece of cake. मतलब बाएं हाथ का खेल है. Yes, continue. When my family had settled in the United States, we flew a 15-year-old dog, Cabby, to be with us. One night, not long after Cabby had arrived, he managed to get out of a small gap in the fence. Our home backs onto mountains, so it was far from an ideal situation. In the dark, we searched the streets and the trails leading up to the mountains, but our dog was nowhere to be found. Continue. As my daughter and I were searching, negative feelings of anguish began to increase. I knew we had to stop searching and change the way we were feeling inside immediately. The negative feelings were telling us that we were imagining the worst, and we had to change the way we were feeling quickly and imagine the best. At that point, every possible outcome could still happen, and we had to choose the outcome of having Cabby safely home with us by imagining and feeling that he was home. Yes. We तो हुआ क्या? returned home. Yeah. ये रोंडा बर्न की स्टोरी है. वो और उनकी डॉटर जो है, तो उन मतलब जब वो यूएस में रहते थे, यस, तो वो अपने साथ अपने डॉग को ले गए थे जब यूएस शिफ्ट हुए थे, एंड उसका नाम था कैबी. एंड एक दिन वो ऑब्वियसली वहां से फेंस में से कोई गैप में से भाग गया. एंड किसी के साथ भी ऐसा होगा. 15-year-old, मतलब वो कितना, मतलब दे रियली लव्ड दैट डॉग. बहुत ज्यादा उनके लिए फैमिली मेंबर जैसा हो गया था. एंड अचानक से वो गायब हो गए. एंड उनका जो घर था वो माउंटेन्स, मतलब उसके पीछे बहुत माउंटेन्स और वो सब थे. तो ऑब्वियसली किसी को भी ना बहुत डर लगेगा कि क्या होगा, है ना, कुछ भी हो सकता था. एंड जब उसकी डॉटर और वो रोंडा बर्न खोजने लगे डॉग को, सब तरफ खोज रहे हैं, यहाँ से वहां खोज रहे हैं, बट कुछ हुआ नहीं, उनको मिला नहीं, मिल ही नहीं रहा था, दिख ही नहीं रहा था. तो उस समय क्या होगा, किसी के साथ भी अगर ये ऐसी चीज हो तो उस समय क्या होगा, कितने सारी Negative डर की feelings. फीलिंग्स, कितना एंजाइटी, कितना एंग्विश, अरे ये तो नहीं हो गया होगा. हर जितना वर्स्ट आउटकम हो सकता है ना, हम वो इमेजिन कर लेते हैं, एकदम वर्स्ट से वर्स्ट, है ना. कोई जानवर खा गया होगा, गाड़ी के नीचे आ गया होगा, खाई में गिर गया होगा, कुछ भी, देवर. एंड देन सडनली शी थॉट, एट दैट पॉइंट शी थॉट कि अरे
मतलब जो मैं सोच रही हूँ उससे तो बिल्कुल भी वो मिलने वाला नहीं है, एंड आई एम गोइंग रियली बिलो द लाइन. देन व्हाट डिड शी डू? यस. We returned home and we pretended our dog was with us. We put food in his bowl as though he were there. We imagined hearing the bell around Cabby's neck as he walked down our hallway. We talked to him and called out his name as though he were there. My daughter went to bed imagining that her best friend of 15 years was sleeping next to her bed as he always did. ठीक है, तो अब रात हो गई थी, उनको घर आना ही था. ओके, तो अब या तो उनके पास ऑप्शन था कि पूरी रात वो बैठ के और चिंता करते और रोते और घबराते, है ना, और शायद कैबी को हमेशा के लिए खो देते. बट उन्होंने क्या ऑप्शन चूज किया? दे बिहेव्ड एज इफ द डॉग वाज ऑलरेडी देयर विद देम. पूरा उन्होंने वैसा ही नाटक किया, वैसे ही दे बिहेव्ड, वैसे ही उसका खाना लगाया, वैसे ही उसका जो भी बेड की जगह है, एज इफ कि वो वहीं पर सो रहा है. हर चीज बिहेव, दे वर कॉलिंग आउट हिज नेम, दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ सीन कि कैबी इज देयर विद अस. Yes, continue. Early the next morning, we discovered a notice on a tree at the foot of the mountains saying that someone had found a little dog. It was Cabby, just as we had imagined. Our dog returned home safely to us. And सुबह No सुबह matter सुबह सुबह उनको एक नोटिस दिखा पेड़ के ऊपर कि किसी ने उनका कुत्ता देखा है, और वो नोटिस लगा हुआ था कि भाई अगर आपका है, किसी का भी है, तो वो ले जाए. एंड जब उन लोग गए तो वो कैबी था. तो कैबी उनके पास घर पूरा सेफली रिटर्न आ गया. एंड वी ऑल नो हाउ एंड व्हाई दे डिड दिस. No matter what challenging situation you may find yourself in, imagine the best outcome and feel it. When you do, you will change the circumstances and you will change the situation into what you want. तो हम लोग सब Whatever चेक you- कर लो. यस प्रीति जी प्लीज. हाँ, आफ्टर ईच पैरा जस्ट गिव अ पॉज. Yeah. तो नो मैटर कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, हम सबके साथ आता है कुछ न कुछ ऐसा चैलेंज जहां पर लगता है कि इतना हम घबरा जाते हैं, इतना एंग्शियस, इतनी चिंता, इतना डर, क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा. सभी के साथ होता है. कोई हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज खो गई हो, कुछ छूट गया हो कहीं पर. हम कहीं गए थे और वो कुछ हमारा बहुत कॉस्टली सामान, कीमती सामान छूट गया हो, कुछ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ज्वेलरी कहीं गिर गई हो, कोई पैसा मतलब कहीं पर गिर गया या खो गया, कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और वो मिल नहीं रहा है. तो क्या हम उस समय घबरा नहीं जाते? वी ऑलवेज एकदम थिंक एज इफ कि अब क्या होगा, है ना. वी ट्राई टू थिंक द वर्स्ट आउटकम विच इज पॉसिबल. बट यहाँ पर अगर हम पहले से ही बेस्ट आउटकम के को इमेजिन कर लें, जो उसका बेस्ट आउटकम हो सकता है, एज इफ कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, then only your circumstances will change. Otherwise, you are giving your worst imagination, and obviously, whatever you will imagine, that only will happen. Yes. Vanya, I have a question over here, दी. हाँ. तो दीदी कोई मतलब हमारे जीवन में लक बोल के कुछ है ही नहीं क्या? बिल्कुल लक होता है. कई बार हम लक का imagine तो करते हैं, डेफिनेशन क्या है तुम्हारा? कि जो मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ मेरे पास फिर भी आ गया. कैसे आता है लक? क्यों होता है? मतलब क्यों तुम लेकिन लकी मैंने होगी बहुत और positive- कोई और नहीं होगा? मतलब क्यों सपोज तुम्हारा कुछ खो गया और तुम लकी थी, तुमको मिल गया, और शायद मेरा खोया एंड मुझे नहीं मिला. Why am I unlucky? नहीं, मैंने इमेजिन भी नहीं किया पर फिर भी वो सीन मेरे पास हो गई. मतलब समवेयर आई हैड इमेजिन आई हैड डांसिंग, इसका मतलब यही है, इसलिए मुझे हाँ, मिला. हो सकता है ना कि हमने सोचा ही नहीं, हमने, बट कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव वहां पर हमने दिया है. अगर आपने हाँ, कहीं ना कहीं दिया है. हो सकता है उस समय नहीं दिया हो. सपोज आप कुछ अभी आपकी इयररिंग गिर गई है, ठीक है, सपोज करिए, और वो आप बहुत लकी हो, आपको मिल गई वापस.
आपने उसके बारे में सोचा नहीं, आपने अच्छे इमेजिन भी नहीं किया कि वो आपको मिल गया है ना। बट हो सकता है आज ही मॉर्निंग में आपने किसी की हेल्प की थी, हो सकता है कि कल ही रात को आपने किसी को केयरिंग वर्ड्स बोले थे, ये भी हो सकता है। यस, अच्छा, गॉट इट, मतलब बेसिकली कर्मा हुआ एक तरह से। luck is when inspiration meets opportunity. This is how we define luck. When inspiration meets opportunity, that is called luck. Luck is not कि कभी भी किसी के साथ भी बस luck is like बस होता रहता है. No, that is not possible. Okay, thank you. Yeah, thank you. Whatever you can imagine exists. Creation is only the projection into form of that which already exists. Srimad Bhagavatam, 9th century, ancient Hindu text. Yes. So creation is the only the projection into form of that what already exists. अगर आप सोच रहे हो आप कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हो तो ऐसा रॉन्ग सोच रहे हो। हर चीज ऑलरेडी है, इट इज मतलब उसको क्या बोलेंगे, उसका अस्तित्व है ऑलरेडी, इट इज देयर इन द यूनिवर्स। जो भी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा न्यू क्रिएट नहीं कर सकते हो जो कि यूनिवर्स में पहले से मौजूद है ही नहीं। इसको डिटेल में समझे। यस, Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. 5,000 years ago, ancient scriptures recorded that all of creation was done and complete, and that anything that could possibly be, and that anything that could possibly be created already exists. Now, 5,000 years later, quantum physics has confirmed that every single possibility of anything and everything actually exists now. The प्रीति जी creation of the आप heaven. म्यूट क्यों हो जाते हो, बार बार अनम्यूट हो जाते हो। प्लीज ओनली द रीडर शुड बी अनम्यूट, ठीक है। इतने सारे लोग अनम्यूट हो जाते हैं, कहीं से कुछ आवाज आ रही है, कहीं से कुछ। दिस इज इति The जी, creation, yeah. वेट हाँ 1 जी, मैं कर रही मिनट। हूँ। हाँ प्रीति जी, आपका अनम्यूट क्यों हो जाता है बार बार। 1 मिनट प्रीति जी। हाँ, आई गेट माई हिंदी बुक। Yes. I had thought कि आज इंग्लिश में हिंदी में होगा, तो I had taken my English book with me. Yes. तो हम पढ़ रहे हैं whatever desire you can imagine, it already exists. ठीक है, चाहे किसी का ड्रीम होम है, किसी के वेकेशंस हैं, किसी के lots of golden diamond jewelries हैं, fixed deposits हैं, सक्सेसफुल करियर ऑफ चिल्ड्रन, whatever is it, it already exists. आपको हेलीकॉप्टर में राइड करना है, आपको स्कूबा डाइविंग करनी है, it already exists. You doing it, okay? हर कुछ जो हम पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो पहले से ही मौजूद है। हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है इमेजिन करना जो कि यूनिवर्स में मौजूद नहीं है। इसके लिए इसका There is that, yeah. आकाश और पृथ्वी और उसके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है। तो मतलब डोंट थिंक एज इफ कि आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स ना, इट इज लाइक क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल टू क्रिएट, इट इज लाइक इम्पॉसिबल टू इमेजिन, इम्पॉसिबल टू बिलीव, बिकॉज दे आर ऑलरेडी देयर। यस, कंटिन्यू। The creation of the heavens and the earth and everything in them was complete. Genesis 2:1. What that means for you and your life is that whatever you can imagine for yourself in your life already exists. It's impossible for you to imagine anything that doesn't exist. Creation is complete. Every single possibility exists. So when you imagine breaking a world record
or traveling to the Far East, or being full of health, or being a parent, those possibilities of you doing those things exist in creation right now. If they didn't exist already, you would not be able to imagine them. To bring the things you desire and love from the invisible into your visible life, all you have to do is give love for what you want through your imagination and feelings. यस तो जो भी है किसी को शादी करनी है, किसी को पेरेंट बनना है, किसी को बोरा बोरा आइलैंड ट्रैवल करना है, दूर से दूर यूएस ट्रैवल करना है, नाइग्रा फॉल्स देखना है, ग्रैंड कैनियन देखना है, जापान का चेरी ब्लॉसम देखना है, व्हाटएवर इज योर ड्रीम, व्हाटएवर यू वांट टू डू, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स. आपको क्या करना है उसके लिए? आपको उसको अपने पास लाना है इनटू द विजिबल वर्ल्ड from the invisible world. It is now not visible to you. बस वही तो है ना, आपको दिख नहीं रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं. You have to bring it to your visible world where you can see it. And how will you bring it? By giving love through imagination and feelings. Yes. Imagine your life the way you want it to be. Imagine everything you want. Take your imagination with you every day. And imagine what it would be like if your relationships were all wonderful. Imagine how you would feel if your job suddenly took off. Imagine how your life would be if you had the money you need to do what you love. Imagine how you would feel if you were overflowing with health. Imagine how you would feel if you Imagine how would feel if you were overflowing with health. Imagine how you would feel if you could do what you wanted to do. Use all of your senses to imagine what you want. If you want to travel to Italy, imagine the smell of olive oil, taste the pasta, hear Italian words being spoken to you, touch the stone of the Colosseum, and feel being in Italy. Wow. तो जो आपको चाहिए ना, आपको उसके लिए इमेजिन करना होगा एज इफ कि अभी है. इफ यू रियली वांट your ideal weight, suppose you are looking for 55 kgs or 60 kgs is your ideal weight, तो can you imagine what will you do? Suppose आपको imagine करना होगा कि you already are 60 kgs, then how you are walking, then what you are doing, what kind of clothes you are wearing, how are you feeling. ठीक है, अगर आप कहीं घूमना चाह रहे हो, कुछ कैसा फील करोगे? अगर आपकी कल की टिकट है, आपकी कल की टिकट्स है, यू आर गोइंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट यू आर गोइंग थ्रू, आप किस एक्साइटमेंट से अपनी पैकिंग कर रहे हो, कैसे तैयारी कर रहे हो, क्या क्या लेके जा रहे हो, कैन यू फील दैट नाउ, कैन यू इमेजिन ऑल दैट नाउ. और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने बोला है टू यूज ऑल योर सेंसेस. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को अपने इमेजिनेशन में घुसा दें, है ना, खाली आप सोचोगे मैं देखूं, इमेजिन करूं, सोचूं, इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट जब तक आप उसमें अपने 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं घुसा सकते. आप अगर इटली जाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक इटली का एग्जाम्पल दिया है, तो क्या आप देख पा रहे हो वहां पर आपने पहले गूगल में सर्च किया है कि नहीं कि इटली कैसा है? आपने उसकी वर्चुअल टूर की है कि वहां पे क्या क्या चीजें देखने के लिए है, क्या क्या आप वहां पर जाओगे तो क्या क्या आप देखोगे? वहां का कोलोजियम जाओगे कि म्यूजियम्स जाओगे कि व्हाटएवर यू वांट टू द डिफरेंट अमेजिंग पैलेसेस, बिल्डिंग्स, आप क्या देखना चाहते हो? तो आपको पहले वो अपने आंखों से यू हैव टू यूज योर आईज टू सी पहले से ही जो आप देखना चाहते हो. उसके बाद आपको कोई अपनी स्मेल लानी होगी, कोई चीज में कहीं ना कहीं आपको अपनी स्मेल को यूज करना होगा, आपको अपना टच यूज करना होगा. अगर आप समुद्र किनारे बैठे हो, अगर आप वेनिस में उसको क्या बोलते हैं, Gondola. हाँ, अगर आप वो गोंडोला राइड कर रहे हो तो कैन यू फील, मतलब कैन यू स्मेल द वाटर, कैन यू स्मेल दोज स्मेल? वहां पे शायद उतनी अच्छी आती नहीं है, मैंने सुना है कि थोड़ा कैनल का स्मेल रहता है. Yeah, it's dirty sometimes. नहीं, तो जो आपको पसंद नहीं है वो मत स्मेल करना. या
तो वहाँ का मतलब पास्ता, वहाँ का ऑलिव ऑयल, एवरीथिंग। कैन यू यूज ऑल योर सेंसेस? अगर आपका ड्रीम हाउस भी है ना, तो आप पांचों ऑर्गन्स यूज कर रहे हो कि नहीं उसको विजुअलाइज करने में? आप सबसे पहले वहां पर सीरा हलवा बनाते हैं ना हम, सबसे फर्स्ट डिश इज वी मेक हलवा। तो क्या आप उस हलवे की स्मेल को फील कर पा रहे हो? क्या आप वो जो भी हवन कुंड होगा उसकी अग्नि होगी, क्या आपका जो ओढ़ना आप ओढ़ोगे, क्या आप उसे देख पा रहे हो? व्हाट आर यू वेयरिंग? तो अगर आप अपने सेंस ऑर्गन्स यूज कर सकते हो, देन योर इमेजिनेशन विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर। यस। In conversations and in your thoughts, say, imagine if, and then fill in the rest of the sentence with what you want. If you're talking to a friend and they are complaining because their work colleague got a promotion and they didn't, help them by saying, imagine if the reason you didn't get that promotion is that you are being promoted to an even bigger role with, with way more money. Because the truth is that the possibility of your friend being promoted to an even bigger role with way more money already exists. And if they can imagine and feel it, they can receive it. यस, तो यहाँ पे हिंदी में इसको कहते हैं कल्पना करें कि, या फिर सोचो कि। ठीक है, अब सपोज आपकी कोई फ्रेंड है, उसका अभी कोई ट्रिप शेड्यूल था और वो अचानक से कैंसिल हो गया, एंड वो बहुत दुखी है ना? आपका सपोज करो वो पुरी जा रहे थे, या कोई और बीच, पुरी सोच लो, हाँ पुरी जा रहे थे, ट्रिप कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसको क्या कह सकते हो? कल्पना करो कि भगवान चाहता है कि तुम मालदीव्स जाओगी, इसलिए शायद तुम्हारा पूरी का ट्रिप कैंसिल हो गया है। तो व्हाई डोंट यू इमेजिन बीइंग इन मालदीव्स एंड स्टॉप बीइंग अगेन समबडी इज अनम्यूट। अर्चना जी, आप बार बार अनम्यूट हो जाते हो। मुझे लगता है लोग फोन कहीं और रहता है। नहीं नहीं, मेरा नहीं है, मैंने अभी अनम्यूट किया, सॉरी, मेरा अनम्यूट नहीं है सुवर्णा जी। एक अर्चना अग्रवाल जो भी है वही है, बस अगर आप नहीं हो तो और कोई है। मैं भी अर्चना अग्रवाल ही हूँ। तो वो आपने जानबूझ के नहीं किया अर्चना जी, वो हो जाता है कभी कभी ना, दब जाता है हाथों से। इट इज नॉट कि कोई जानबूझ के मिस्टेक्स कभी कोई नहीं करता, दैट इज फाइन, इट्स ओके। या तो व्हाट वाज आई सेइंग? यस, तो अगर हमने कि उसका कारण यही था, इसीलिए तुम्हारी पूरी की ट्रिप कैंसिल हुई है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अ बेटर बीच विथ बेटर रिजॉर्ट्स, है ना? तो ऑलवेज यू कैन यूज दिस फ्रेज, कल्पना करो कि। यस, एंड लिफ्ट द अदर पर्सन, लिफ्ट आवरसेल्व्स आल्सो। हम ये अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर अदर्स। यस। Atoms or elementary particles themselves are not real. They form a world of potentialities or possibilities rather than one of the things or facts. Werner Heisenberg, 1901 to 1976, Nobel Prize winning quantum physicist. इस कोटेशन को मैंने बहुत रिसर्च किया है, बट मुझे इसकी मीनिंग बिल्कुल नहीं समझ में आई, और जितनी समझ में आई ना, आई डोंट फाइंड इट रेलेवेंट हियर। सो लेट्स प्लीज कंटिन्यू। Okay. Use your imagination and create games so that you feel really good. Whatever you can imagine is waiting for you, fully created in the invisible, and the way to make it visible is to harness the force of love by imagining and feeling what you love. Continue. After graduating from college, a young woman struggled for months and months trying to get a job. Her biggest obstacle was imagining having a job when she didn't have one. She wrote in her journal every day that she was grateful for the job that was coming to her, but still no job. Then she had a sudden realization. Her desperate actions of applying for one job after another were saying loud and clear to the law of attraction that she didn't have a job. वाह, तो अब ये एग्जाम्पल है ना, बहुत बहुत क्लैरिटी लाएगा हमारे को। अब ये जो वुमन है, इसके पास जॉब नहीं थी, इसको जॉब चाहिए थी,
एंड सबसे पहले तो इसने अपनी लिखा ही अपने ड्रीम बुक में, थैंक यू फॉर द जॉब कमिंग टू मी। मतलब वो जॉब आ रही है उसके लिए थैंक यू, मतलब नॉट कि एज इफ एज इफ शी इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड, वैसा उसने नहीं लिखा, ऐसे लिखा कि आ रही है। एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, वो आती ही रहेगी, फ्यूचर में ही रहेगी, है ना, इट विल नॉट कम इन द प्रेजेंट। And she was very desperate and feeling always anxious and desperate, job nahi hai, job chahiye, job aa rahi hai, I am grateful for the job coming to me, but and then she realized that she is doing a mistake. Then what she उन्होंने पूरा अपना strategy change किया. Let's read. So here is what the young woman did that changed everything. She decided to use her imagination and live as though she were already employed. She set her alarm early as if she were going to work. Instead of writing in a journal that she was grateful for the job that was coming, she wrote how grateful she was for her success in her job and for the people she worked with. She planned the clothes she would wear to work each day. She set up a savings account for her paychecks. Within 2 weeks, she felt as though she really had a job. Then, out of the blue, a friend told her about a position that had become available. She went for an interview, got the job, and received everything she had written about in her journal. Yes. So just see how important it is to just write properly, think properly, feel properly. है ना, हमारे पास कभी ऐसा होता है, आपने कितने लोगों को मजाक करते हुए नहीं, मतलब मजाक में बोलते हुए नहीं सुना है, अरे मुझसे ये काम करा लो ना, मैं तो अभी बेकार हूँ, है ना। वो बार बार अपने उस सिचुएशन को मजाक की तरह ही रिपीट करते रहते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल गिव देम दैट ओनली, बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, मैं तो अभी बेकार हूँ, मेरे पास तो पता नहीं कब जॉब आएगी, अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इस लेडी ने क्या किया, शी चेंज्ड एवरीथिंग। इसने इमेजिनेशन को यूज किया और एंड शी स्टार्टेड लिविंग एज इफ कि वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। सबसे पहले तो उसने लिखा अपनी डायरी में, थैंक यू फॉर द सक्सेस आई एम गेटिंग इन माय जॉब एंड क्या है, एंड जो लोगों के साथ, हाँ, पीपल जिनके साथ काम कर रही है उनके लिए ग्रैटिट्यूड, एज इफ की ऑलरेडी है ना। ग्रैटिट्यूड आप कब यूज करते हो, जब आपको कोई चीज मिल जाती है, देन यू फील ग्रेटफुल, है ना। तो ग्रैटिट्यूड अगर आप पहले यूज करते हो, दैट इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिसीवरशिप। वैसे भी ग्रैटिट्यूड इज अ हाउ डू यू से अल्टीमेट फीलिंग। तो वो डाल दिया। उसके बाद वो अभी से क्लोथ्स प्लान करने लगे, है ना, जॉब में जाएगी तो प्रोफेशनल वेयर चाहिए, उस तरह के कपड़े खरीदने लगे, प्लान करने लगे। अपना सेविंग्स अकाउंट अभी से खोल दिया, क्योंकि जब पैसे मिलेंगे, व्हेन शी विल गेट सैलरी, तो उसको अपना एक अकाउंट चाहिएगा। तो अगर वो अभी अकाउंट नहीं खोल रही है, इसका मतलब वो अभी एम्प्लॉयड नहीं है ना। वो बार बार अपनी हरकतों से ये सिग्नल दे रही है यूनिवर्स को, एज इफ आई एम नॉट एम्प्लॉयड, and that only she will attract. But then when she changed everything, then only she got a job, as if universe को लगा she is already employed, है ना। So tathastu. Yes, continue. Prop yourself up. Whenever you permit yourself to think what persons, things, conditions, or circumstances may suggest, you are not following what you want to think. You are not following your own desires, but borrowed desires. Use your imagination in determining what you want to think or do. Christian D. Larson, 1874 to 1962, New Thought author. तो आपके जो भी डिजायर्स, ड्रीम्स आपने लिखे हैं या सोच रहे हो या सोचे हैं, आर दे योर डिजायर्स और ड्रीम्स, और आर दे बोरोड? क्या वो उधार के हैं या आपके खुद के हैं, है ना। कितनी बार इंसान खुद अपना दिमाग यूज ही नहीं करता है। इसको मैं एक बार हिंदी में पढ़ देती हूँ। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मन चाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। वो ये उसको ये चाहिए, वो शायद उसको
अगर मैं ऐसा करूं तो शायद वो बहुत खुश होगा, अगर ऐसा हो तो शायद उसको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब उधार की इच्छाएं हैं। you are thinking from others point of view, but what do you want? You have to ask yourself कि आपको क्या चाहिए, है ना? Yes. When using the creation process, use all the props you can to generate the feeling that you have what you want already. Surround yourself with items of clothing, pictures, photographs, and relevant objects so you can imagine and feel the feelings of having what you want. Props माने क्या होता है? Props मतलब सामान, ऐसे सामान, yes, yes, ऐसे सामान, ऐसे things जो आपको लगे कि आप use कर सकते हो to give that imagination some power. उसको हम हिंदी में कहते हैं कि ये नाटक का सारा सामान जुटाएं। मतलब आप जो भी नाटक करोगे, इमेजिन करोगे, उसमें आपको जो जो हेल्प करेगी ना, वो होते हैं प्रॉप्स। इंग्लिश में प्रॉप्स है एंड हिंदी में दे आर नाटक का सामान। प्रीति जी, यू हैव टू गो समवेयर। No, I can. Someone came, so I had to open the door. ओके, यस। Yeah. तो इसका फर्स्ट पैरा में ये कह रहे हैं पिक्चर्स, क्लोथिंग, फोटोग्राफ्स, ऑब्जेक्ट्स। तो हम सब ने अपना विजन बोर्ड इसीलिए बनाया था ना। विजन बोर्ड जिसने बनाया है, तो हमने पहले से ही पिक्चर्स लगाए हैं। हमें जो गाड़ी चाहिए उसकी पिक्चर, जो घर चाहिए उसका पिक्चर, जो एक्टिविटीज करना है, जो मनी चाहिए, व्हाटएवर वी वांट, है ना। हमारे सक्सेसफुल चिल्ड्रन, हमारा आइडियल वेट, एवरीथिंग, हमारे ट्रिप्स एंड ट्रेवल्स की फोटोज वी हैव पुट। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपने विजन बोर्ड नहीं बनाया, आपने अपना फर्स्ट स्टेप ही मिस कर दिया है, प्रॉप योरसेल्फ आपका। यस, उसके बाद तो और बहुत कुछ करना होता है। लेट्स सी। If you want new clothes, make sure you have space in your wardrobe with empty clothes hangers ready for your new clothes. If you want to bring more money into your life, does your wallet have space for money? Or is it full of irrelevant bits of paper? If you want the perfect partner, you must imagine and feel that the person is with you now. Are you sleeping in the middle of your bed? Or are you sleeping on one side because your partner is on the other side of your bed? If your partner were with you now, you would be using only half the space in your wardrobe because your partner's clothes would be in the other half of the wardrobe. Do you set your table for 2 people or 1 person? Just putting out an extra place is something you can easily do. Do your best not to contradict your desire in your day-to-day actions, and instead use the world of props that surround you to feel as though you already have what you want. These are simple little things you can do with props and your imagination, but they are incredibly powerful. ये लग रहा होगा बहुत ही बचकानी सी हरकतें, बहुत चाइल्डिश, कि ये सब क्या है, हम पहले से कैसे ये सब करें। बट इनकी जो पावर है ना, ये अनबिलीवेबल पावर है। ओके, तो देखने में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब सपोज आपको मनी तो चाहिए बहुत सारा, बट जब आप पर्स खोलते हो तो वो इतना एज इफ उसमें से कागज निकल रहे हैं, बिल्स निकल रहे हैं, वो कॉइन्स निकल के गिर रहे हैं, नोट्स आर लाइक ठुसोफाइड। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो मोर मनी इन योर लाइफ? आप सिग्नल दे रहे हो कि आपके पास पहले ही बहुत बहुत कुछ है ना। आपको मतलब उसकी कदर ही नहीं है। यू हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द मनी। अगर आपको चाहिए बहुत सारी, आप कुछ नई ज्वेलरी खरीदना चाहते हो, एंड जहां पर आपने अपनी अलमारी में ज्वेलरी रखी है, वहां पर और नई ज्वेलरी की जगह ही नहीं है। इट इज सो मच स्टफ्ड, एक के ऊपर एक ऐसे गिरते पड़ते जा रहे हैं, वैसे आपने रखा है। अगर आप न्यू क्लोथ्स खरीदना चाहते हो, तो डू यू हैव सम एक्स्ट्रा हैंगर्स इन योर वार्डरोब? डू यू हैव? तो एवरी सिग्नल, हर छोटी छोटी सिग्नल यूनिवर्स को जा रही है कि यस, यहाँ पर इनके पास ये चीज ऑलरेडी है। अगर कोई पार्टनर सोच रहा है, किसी को शादी करनी है एंड ट्राइंग टू फाइंड द लाइफ पार्टनर, और आपका तो रूम ऐसा है जैसे कि आप सिंगल पर्सन हो, एक सोलो पर्सन जैसे रहता है उस तरीके से आपकी रूम है, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर सिग्नल फॉर द यूनिवर्स ना। आपको तो ऐसे देना है जैसे यू आर ऑलरेडी मैरिड,
जैसे 2 लोग रहते हैं उस कमरे में, तो अगर छोटा सा सिंगल सा बेड है, चेंज इट टू अ डबल बेड। वार्डरोब अगर एकदम छोटी सी है जिसमें और जगह नहीं है, अगर आप लोग 2 लोग होते तो दोनों के कपड़े होते। एवरीथिंग इज आर प्रॉप्स। हमारे प्रॉप्स है ना, यूनिवर्स को, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट बेवकूफ बनाते हैं। ओके उनको उसको ये बेवकूफ बना देते हैं कि एज इफ वी ऑलरेडी हैव इट। यस, तो एवरीथिंग, हम हर चीज जो हम प्रॉप्स, जो हम नाटक का सामान इकट्ठा कर सकते हैं, वो हमको करनी चाहिए। यस, कंटिन्यू। One woman used props and her imagination to receive a horse. She had wanted a horse all her life, but she could not afford to buy one. She wanted a chestnut Morgan gelding, and a Morgan would cost thousands and thousands of dollars. So she imagined seeing the exact horse she wanted each time she looked outside her kitchen window. She put a picture of a chestnut Morgan horse on the screen of a laptop computer. Whenever she had the opportunity, she doodled the drawings of the horse. She began looking at horses for sale, even though she couldn't afford them. She took her children to a store and together they tried on riding boots. She looked at saddles. She bought the only things she could afford: a horse, blanket, lead, and horse brushes, and she kept them on display so she could see them every day. Sometime later, the woman went to a horse expo in her town. A raffle was being held at the expo, and the first prize was a chestnut Morgan gelding, the exact same horse she had been imagining. And of course, she won the raffle and received her horse. ये आई थिंक सबको समझ में आई स्टोरी। Yeah. ये सब मतलब रियल स्टोरीज हैं, एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग। चेस्टनट मतलब ब्राउन कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का क्या है, मॉर्गन जेल्डिंग उसका ब्रीड का नाम है घोड़े का, ठीक है। और उनका सपना था कि उनको यही वाला घोड़ा चाहिए था, ब्राउन कलर का ही चाहिए था और मॉर्गन जेल्डिंग ही चाहिए थी। एंड इट वाज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है, एंड उनके पास पैसे ही नहीं थे अफोर्ड करने के लिए। तो वो क्या कर रहे थे, वो क्या खाली बार बार घोड़े का सपना देख रहे थे? नो, उन्होंने हर वो प्रॉप यूज किया, हर एक ऐसा नाटक का सामान यूज किया एज इफ कि उनके पास वो घोड़ा ऑलरेडी है ना। वो बार बार वो अपने बच्चों के साथ शॉप में जा रहे हैं, बूट्स ट्राई कर रहे हैं। बूट्स आप क्यों ट्राई करोगे अगर आपके पास घोड़ा ही नहीं है ना? लोग हंसेंगे, इसको तो देखो पागल हो गई, अभी से बूट्स ट्राई कर रहे हैं। अरे, तो वे बूट्स ट्राई कर रहे थे, वो बार बार घोड़े को ही अपने विंडो के बाहर इमेजिन कर रही थी। उन्होंने अपने लैपटॉप के बैकग्राउंड पे उसी की फोटो लगा दी, एंड मेन सबसे वो खरीद भी लिया, स्मॉल स्मॉल सामान, कुछ सस्ता सामान जो वो अफोर्ड कर सकती थी, वो उन्होंने खरीद लिया, ताकि लगे कि हाँ अब तो मेरे पास घोड़ा है ही, तभी तो मैंने खरीदा है। एंड फिर वो जब उनके कहीं गए जहाँ पर कोई एक्सपो था, हॉर्स एक्सपो होता है ना, एंड वहां पर एक लॉटरी थी, एंड द फर्स्ट प्राइज वाज अ चेस्टनट मॉर्गन जेल्डिंग हॉर्स। एंड सभी को पता है कि वो लॉटरी उन्हीं ने जीती होगी। एंड हाउ शी डिड दैट, यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूजिंग ऑल द प्रॉप्स इन हर फेवर। यस, वो एक बार भी डेस्परेशन, एक बार भी उनको वो नहीं आया, लैक ऑफ, फीलिंग ऑफ लैक, वो नहीं आया। इट वाज ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ लव। यस, आई एम राइडिंग इट, आई हैव इट। Your senses are props too. So use all your senses to help you feel that you have what you want. Feel the touch of what you want with your skin. Taste it, smell it, see it, and hear it. Yes. तो जिसको जो भी चाहिए, आप अपने पास आप अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को उसमें यूज करोगे टू इमेजिन इट एनीथिंग। अगर आपका कोई ड्रीम कार है, तो क्या आप उसमें अपने 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं लगा सकते हो? यू कैन। एंड प्लीज सबसे पहले गो फॉर द टेस्ट ड्राइव ऑफ दैट कार। उस कार की पिक्चर लगाओ सामने, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, उसका टेस्ट ड्राइव तो करके आओ, है ना। उसमें जो जो आपको लगता है गाड़ी में ना, आपकी कार परफ्यूम चाहिएगी, खरीद लो यार एक ठो, है ना। जो जो आपको एज इफ यू ऑलरेडी हैव दैट कार।
Yes. Continue. One man worked with all his senses to bring himself multiple job offers. He had applied for 75 positions over 3 years and had not received a single job offer. But then he used his imagination and all his senses to imagine he had his dream job. He imagined every detail in his new office. He touched the keys of his computer in his imagination. He smelled the lemon scent of the furniture polish on his new huge mahogany desk. He imagined his work colleagues. He gave them names. He had conversations with them. He had meetings with them. He even tasted the tacos at lunch breaks. 7 weeks later, he began receiving requests for interviews. Then requests for second interviews poured in. Then he received not only one fantastic job offer, but two. He accepted the job he loved the most, and it was his dream job. Yes. So this is another example. है ना, रोंडा बर्न ने इतने एग्जाम्पल्स दिए हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझ सकते हैं. अब ये आदमी के पास जॉब नहीं थी, 3 साल से ट्राई कर रहा था, 75 पोजीशंस के लिए इसने अप्लाई किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था. अब इसने बोला मैं अपने 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज करूंगा अपने इमेजिनेशन में. एंड मतलब हर चीज के लिए, सपोज एक मैहोगनी डेस्क जो होती है जहां पर वो बैठेगा, उसकी लेमन की उसमें एक तो अलग स्मेल आती है उस मैहोगनी की, वो उस स्मेल को इमेजिन कर रहा था. अपने कोलीग्स के नाम पहले से सोच लिए कि ये नाम होंगे इमेजिनरी, एंड ही यूज्ड टू एज इफ कि यू नो दे ही इज कॉलिंग देम, उनसे बात कर रहा है, सबको नाम दे दिया. उसके बाद एज इफ की मीटिंग्स कर रहे हैं उनके साथ. अपने कंप्यूटर को यू नो टच करेगा, कैसा उसको फील होगा वो अभी से इमेजिन कर रहा था. जो लंच ब्रेक पे टैकोस खाएगा उसकी टेस्ट उसने पहले से इमेजिन कर ली. एंड जस्ट 7 वीक्स, मतलब 3 साल से उसके साथ ये ब्रेकडाउन था, एंड 7 वीक्स में ही गॉट हिज डिजायर्ड जॉब एंड वन ऑफ द जॉब्स विच ही लव्ड, जो उसका ड्रीम जॉब था. यस. Know that when you have completed your part in the creation process, creation is done. You are no longer in the old world where you didn't have what you wanted. You have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. Know that you will receive it. यस. अगर आपने अपना सब कुछ इमेजिनेशन कर, यू नो 3 स्टेप्स थे ना, इमेजिन, फील एंड रिसीव, आपने कंप्लीट कर लिया है. यू हैव डन योर पार्ट एंड नाउ द प्रोसेस ऑफ सृजन विल आल्सो बी कंप्लीट. नाउ यू डोंट हैव टू यू नो थिंक कि अब ये करना है, अब ये बाकी है, अब ये करना है. यू हैव डन व्हाटएवर, आपने वो तीनों स्टेप्स बहुत अच्छे से किए हैं, एंड यू आर इन दैट मोमेंट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट. then your dreams are such may going to come in the visible world and be drawn towards you. Know that you will receive it. हमको हमेशा doubts आ जाता है, हमको खुद ही लगता है कि possible नहीं है, and those doubts are the traitors. Yes. So we have finished this chapter and let's recap by reading the points of power. Yeah. To harness the force of love in your life to bring something you want or change something you don't want, the creation process is always the same. Imagine it, feel it, receive it. Yes. Continue. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power, drawing your desire to you. यस. अब आपने इमेजिनेशन किया, ठीक है, वो आपको कनेक्ट करेगा जो आप चाह रहे हो, बट कनेक्शन के बाद वो टिका कैसे रहेगा? व्हाट इज द फोर्स? उसके बाद भी तो कुछ फोर्स चाहिए कि ना, ताकि वो ड्रॉ कर ले आपकी तरफ. तो उसके लिए आपका फीलिंग्स ऑफ लव जो होते हैं वही होते हैं जो वो चुंबकीय शक्ति को पैदा करते हैं, सो दैट इट इज ड्रॉन टुवर्ड्स योरसेल्फ. यस. Imagine yourself being with your desire. At the same time, feel love for what you are imagining. Yes. तो imagine as if कि आपके पास desire है already and feel love for what you are imagining. Desire what you want with all of your heart, because desire is a feeling of love and you must give love to receive what you love.
continue. When you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. ये हमने पढ़ा था ना कि when you imagine anything positive that you want and love. यहाँ पे positive क्यों लिखा हुआ है? ठीक है? Whatever you are desiring and wanting, it should be positive, it should be pure, it should be honest. ठीक है? वो एकदम है ना, यूनिवर्स आपकी नीयत जो होती है ना, हमारी नीयत, उसको ठीक पहचानता है. अगर आप किसी को गलत साबित करने के लिए कुछ मांग रहे हो, अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ चाह रहे हो, अगर आप कंपैरिजन में आके कुछ मांगना चाहते हो, that means that is not a pure and honest desire. So whatever you are desiring should be honest, should be positive. Then only this law will work. Otherwise, it will be opposite effect on whatever you are desiring. Yes. Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in creation. जो चीज क्रिएट नहीं हुई है ना अभी तक, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते. ये एक बहुत बड़ा फैक्ट बता दिया है रोंडा बर्न ने. तो अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि यस मुझे ये चीज चाहिए, दैट मींस इट इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस, ऑलरेडी फिनिश द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. उसकी क्रिएशन हो चुकी है. यस. In conversations and in your thoughts, say, imagine if, and then complete the sentence with what you want. Yes. अगर आपकी आज हाउस हेल्प नहीं आई है, तो imagine if you are going to a very good restaurant for dinner and you won't have to cook and you won't have to eat home cooked food. You can have your favorite food today just because your house help has decided to stay at her home. So बार बार आप अपने आप को ये कहकर पॉजिटिविटी में जा सकते हो. Yes. Use props. Surround yourself with items of clothing, pictures, photographs, and relevant objects so you can imagine and feel the feelings of having what you want. तो नाटक का सब सामान जुटाएं. यूज प्रॉप्स. हर वैसी चीज जो आपको चाहिए. आपको पेरिस जाना है ना, आप आईफिल टावर का स्टैचू खरीद के ले आओ. छोटा छोटा मिनिएचर. ठीक है, अपने सामने रख लो. आप उसके स्टिकर्स लगा सकते हो, मैग्नेट्स लगा सकते हो. ऐसी कोई भी चीज आपको जो बार बार एज इफ आपको लगे कि यस एज इफ यू आर ऑलरेडी इन पेरिस. वॉच फ्रेंच फिल्म्स. फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत सारी फिल्म्स है, आप देखो. आप ना जो भी उससे रिलेटेड यू कैन गूगल एंड देन यस कंटिन्यू. Your senses are props too. Use all your senses to help you feel that you have what you want. Feel it, taste it, smell it, see it, and hear it. यस. तो हमको अपने सेंस ऑर्गन्स यूज करने हैं बिकॉज वो भी प्रॉप्स ही होते हैं. तो 5 सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. सी इट, फील इट, टेस्ट इट, स्मेल इट एंड हियर इट. यस. When you have completed your part in the creation process, you have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. Now, know you will receive it. नो यू विल रिसीव इट. अगर आप उतना 100% फेथ ला सकते हो, देन बिलीव इट कि आपके पास वो आ रही है. बट वो फेथ, वो नो आप करते हो कि नहीं. यस, दैट इज द क्वेश्चन. Thank you so much, Preeti ji, for reading for every one of us. Thank you, Suvarna ji. Thank you so much. You. Yeah. Okay, so let's do our gratitude first. Join your hands, close your eyes, and let's be grateful. Gratitude is the ultimate state of receivership. A grateful heart is the magnet for miracles. So let's be grateful. Thank you so much, Bhagwan. Thank you so much, God. Thank you, universe. Thank you, Almighty. Thanks to all the 5 elements. Thanks to the moon, the sun, the stars. Thanks to all our teachers. Thanks to our wonderful parents. Thanks to our in-laws. Thanks to our
thanks to our family, our spouses, our children, thanks to our neighbors, thanks to our house helps, thanks to everybody who help us, thanks to everyone who have contributed in our life, thanks to everyone who have taught something or other in our life, thanks to each one of them. चाहे जिनसे कुछ मिला उनको भी थैंक यू, जिनसे कुछ नहीं मिला उनसे हमने बहुत कुछ सीखा. So thanks to them also. Thanks for our wonderful health, जिसके कारण हम जो भी कर पा रहे हैं. Thanks to the abundance of money in our lives. जितना भी है बहुत 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 दिया है भगवान ने. Thanks for the amazing relationships we are having. Yes, thank you so much, Bhagwan. Thank you. Yes. तो किसी का कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया? प्रॉप्स यूज करना, नाटक का सामान यूज करना, सेंस ऑर्गन्स यूज करना, विजन बोर्ड बनाना. विजन बोर्ड अभी भी बहुत लोगों ने नहीं बनाया. लास्ट मैजिक बुक में मुझे प्रॉमिस किया था बहुत सारे लोगों ने कहा था बस मैं आपको कुछ ही दिनों में दिखाने वाली हूँ, भेजने वाली हूँ अपना विजन बोर्ड, बट वो आया नहीं. विजन बोर्ड जो सब चीज मुझे विजन बोर्ड के बारे में बार-बार याद दिला रहा था, that I have made it, how it was telling to use the props, how to exactly related to vision board it was. Yes, बिल्कुल. अगर आपको स्विट्जरलैंड जाना है तो डू यू हैव अ लॉन्ग कोट जो आपको चाहिएगा वहां पर. यस, तो ट्राई टू, सबसे पहले तो विजन बोर्ड होता है जस्ट पिक्चर्स की आपको जो चाहिए, जहां जाना है, जो करना है, उसके पिक्चर्स. आप गिटार बजाना सीखना चाहते हो ना, अपनी फोटो लगानी है, बगल में एक गिटार की फोटो लगा दो. या आपने पहले कभी कोई आपकी ऐसी फोटो है गिटार के साथ तो वो खोजो और उसको लगा दो. तो एवरीथिंग की पिक्चर हो सकती है. आपके आइडियल वेट की पिक्चर, कोई आप पहले जब आप बहुत ना आप पतले थे उस समय की पिक्चर है, आप सामने लगाओ. नहीं तो किसी और की पिक्चर लगा दो जो बहुत पतला है, उसमें आपका फोटो लगा दो उसके ऊपर, फेस के ऊपर. आप जब पिक्चर्स लगाते हो ना, मतलब दिस क्वांटम फील्ड है ना, दैट इज होलोग्राफिक. इट अंडरस्टैंड द इमेजेस को बहुत जल्दी समझ लेता है, पकड़ लेता है वो. ओके, हमारे फीलिंग्स को बहुत जल्दी कैच करता है, तुरंत हमारे फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगा. एंड एक चीज मैं बताना भूल गई कि जब आप विजुअलाइज करते हो, है ना, इमेजिन कर रहे हो, तो उस समय चेक दैट आर यू फीलिंग अबव द लाइन ना. अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो ना, तभी इमेजिन करने बैठो, तभी विजुअलाइज करने बैठो. आप उस समय मत करो जब आप कुछ नेगेटिव सोचो या फिर थोड़ा डिप्रेशन में हो, थोड़े सैड हो, थोड़ा बोर हो रहे हो, चलो अभी मैं बोर हो रही हूँ तो विजुअलाइज कर लेती हूँ. उस समय मत करना. ओके, तो ट्राई टू फर्स्ट एलिवेट योर विजुअलाइजेशन. एंड विजुअलाइजेशन में एक चीज यहाँ बुक में नहीं लिखी है इस चैप्टर में, बट आप जब फील कर रहे हो ना, इमेजिन कर रहे हो, तो उसमें आप अपनी ग्रैटिट्यूड बहुत सारी घुसाओ. फील ग्रेटफुल. अपने विजुअलाइजेशन में भी ग्रेटफुल आप फील कर रहे हो. ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी एक शक्ति है, बहुत बड़ी फीलिंग है. ग्रैटिट्यूड अगर आप दे रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास वो चीज ऑलरेडी भगवान ने दे दी है, तभी तो आप फील कर पा रहे हो. यस, ओके. एनी क्वेश्चंस? हाँ मंगला जी. वो जो हर पिक्चर आता है ना ऑरेंज कवर से ढका हुआ, हर चैप्टर में आता है हर पिक्चर, एज इफ देयर इज सम कोई चीज, ऐसे लगता है जैसे पीछे में कोई बोर्ड है और उसको ऑरेंज कपड़ा से ढका हुआ है. ओके, उसका मीनिंग समझना था. ऑरेंज कपड़ा से ढका हुआ, मतलब वो जो पिक्चर है ना, सब चैप्टर में आता है, वो पिक्चर का मीनिंग मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया. इस चैप्टर में कोई पिक्चर आया था क्या? फर्स्ट में हर चैप्टर में आता है, हर चैप्टर में आता है. तो मैं तो हर चैप्टर में जो समझाती हूँ ना. नहीं, वो हर चैप्टर में आता है, उसके पीछे भी कोई डेप्थ होगा ना, मुझे वो नहीं समझ में आया. वो सारिका जी के आईपैड, वो सारिका जी की स्क्रीन पे देखते हैं. सारिका जी, आप जो पिक्चर दिखा रहे हो, मंगला जी आप उसके बारे में बोल रहे हो? मुझे नहीं दिख रही है.
इस चैप्टर में आया ना ये? नहीं, मंगला जी बोल रहे हैं वो हर चैप्टर में इसी आता टाइप है। का, इसी टाइप का रहता है, मतलब द बेस इज Suvarna सेम, ji, पीछे में ब्लैक कुछ she है means- एज इफ की द It's on I think so page she द means बेस इज all, सेम, everything has orange color, you know, all the posters ऑरेंज and कलर, और उसके pictures. पीछे में कोई ब्लैक बोर्ड है जो ऑरेंज कपड़ा से ढका हुआ है, मुझे ऐसे लगता है। ये पहले तो जितने भी पिक्चर्स आए हैं मैंने सभी पिक्चर्स को एक्सप्लेन किया है। आज वाले चैप्टर में अगर नहीं कोई नहीं, सब में आता है ये, तो आप मुझे मतलब बताओ ना बेस मंगला जी कौन सा पेज है आपके पास? बुक है? 69 about the background of all the pictures. या तो आप बैकग्राउंड बोल रहे हो खाली? Yes. अच्छा, ओके। ये बैकग्राउंड क्यों ऑरेंज चूज किए रोंडा बर्न ने? ऐसे लगता है कि पीछे में कुछ ब्लैक बोर्ड है जिसको ऑरेंज कपड़ा से ढका हुआ है। सुवर्णा 69 symbolizes energy. हाँ, ये पेज 69 जो आज का है दैट इज शक्ति और सृजन। ये आप मुझे बताइए कि किस चीज की फोटो लग रही है सबको? व्हाट इज दिस? I just wanted to know the background. हाँ, मैं समझ गई मंगला जी। Can we see it on the screen? I don't have the book. Love की highest frequency. ओके, वेट। देखिए ये पूरा बुक ही वैसे ऑरेंज और येलो ही बना हुआ है। नहीं, ये नहीं, ये वाली ना? थोड़ी Yes. सी में हर पिक्चर में ऐसा ही ब्लैक बैकग्राउंड रहता है। हाँ, हर पिक्चर में ऐसे ही बैकग्राउंड है, ऑरेंज येलो। हाँ, ऑरेंज है ना, एनर्जी की पिक्चर। ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट्स फायर, एनर्जी, पैशन। तो उसको आप एक पॉजिटिव फोर्स को सिंबलाइज करती है ऑरेंज कलर। Suvarna, I think so. Maybe the colors of sun, you know, shades of all shades of this sun. I believe that is energy. Sun symbolizes energy. Right. This is always orange, yellow because it symbolizes energy. ये कोई आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है मंगला जी की कोई ब्लैक है उस पर ऑरेंज कपड़ा ढका हुआ है, ऐसा रोंडा बर्न कुछ नहीं करना चाह रहे, कुछ नहीं बता रहे हैं। उन्होंने ये कलर यूज किया है टू सिंबलाइज एनर्जी, पावर। बुक का नाम ही है ना पावर, शक्ति, ठीक है, प्रेम की शक्ति, द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव। दैट इज व्हाई इट इज ऑरेंज एंड येलो। ये 69 पेज में ना ऑरेंज है और साइड से ब्लैक बाउंड्री है, उसी को ये बोल रही है कि ब्लैक को उन्होंने ऑरेंज से ढका है। मंगला जी का कहने का मैं समझ गई। हाँ, इस पिक्चर में ऐसे लग रहा है जैसे पीछे में कुछ ब्लैक है और ये इन्होंने इसको ऑरेंज से ढक दिया है ना? वो ब्लैक जो है वो हमारी नेगेटिविटी है। Yes. ठीक है, वो ब्लैक इज आवर नेगेटिविटी। बट हम जब इसको इस ऑरेंज पॉजिटिव फोर्स से ढक देते हैं, दैट इज कॉल्ड द पावरफुल फोर्स ऑफ लव। ये जो पूरी येलो सन की तरह जो एनर्जी दिख रही है, दैट इज ऑल द पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी। हाँ, मैंगो खा के जाएंगे, हमें भी मैंगो खाना है। यस, यस, थैंक यू मंगला जी। या आई थिंक बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा, बहुत लोग पूछते नहीं है, आप पूछ लेते हो तो सबके आंसर हो जाते हैं। ओके, आई थिंक वी आर डन। एनीथिंग जो किसी को नहीं समझ में आया? So we should also try to use props, use pictures, use our sense organs. आप अपने अपने visualization में देख लो, are we using that or are we just एक to glimpse कोई चीज का एक picture आती है बस वो भाग जाती है? Is that the way we are imagining, or we are imagining it properly using all our senses, using props? आप कैसे imagine कर रहे हो? ठीक है स्वर्णा जी, ये 5 इंद्रियों में एक तो स्पर्श हो गया, एक स्वाद हो गया, एक खुशबू, और 2 कौन सी हैं? और आंखें और कान। आंखें और कान। देखो अभी मैं पहले गिनती की थी कि आंखें, कान और फिर अभी जब लिखने बैठी तो उन दोनों को भूल गई।
तो आप कुछ भी आपने एक तो- इमेजिन कर रहे हो उसको। आपने एक बार कहा था ना, वी कैन कमांड वाटर। यस। तो एक दिन 2-3 दिन पहले मैं पानी पी रही थी, तो मैंने आई जस्ट रिक्वेस्टेड प्लीज हील माय टूथ, और मुझे काफी आराम मिला। वेरी गुड मंगला जी, ग्रेट। मैं तो सच में बोल रही हूँ, जितनी बार पानी पीती हूँ मैं उसको बहुत प्यार से पीती हूँ एंड पूरा ग्रैटिट्यूड के साथ पीती हूँ। एंड आई ऑलवेज टेल इट, प्लीज प्लीज तो नहीं बोलती हूँ, मैं कमांड ही करती हूँ। थैंक यू फॉर मेकिंग माई बॉडी एल्कलाइन। या ओके, यस। तो हो गया आज का। एंड टेक अवेज लिखना है आपको चैप्टर में से। क्या आपको टेक अवे मिला इस चैप्टर में से? एंड कोई होमवर्क देना है? आपको पिक्चर्स इकट्ठे करने हैं, प्रॉप्स इकट्ठे करने हैं। सुवर्णा जी, एक क्वेश्चन था। हाँ ज्योति। मैजिक बुक से भी इससे भी आप बोल सकते हो, जैसे आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू वाटर फॉर इट अबंडेंस, फॉर हेल्पिंग मी क्लियर माय बॉडी, फॉर माय एवरीथिंग, जिसके पर्पस के लिए भी होता है। पर मैं तब भी देखती हूँ मेरे लाइफ में कुछ 2-3 बार से लाइफ में हम लोग घर में वाटर कुछ लीकेज हो रहा है, अचानक से पाइप जा रही है, अचानक से कॉल द प्लम्बर और somebody or the other. So where am I faulting? You are not faulting, you are not at fault anywhere. और ग्रेटिट्यूड करते जाना है और बढ़ानी है ग्रेटिट्यूड। अभी जितनी स्कैर्सिटी थी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है। हाँ, इतने सालों की स्कैर्सिटी अचानक से 1-2 बुक में थोड़ी खत्म हो जाएगी। ठीक है। Yes. Yeah. So bye bye everyone. Bye Thank you, Suvarna ji. Thank you for the lovely session. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Have a nice day. Take care. Thank you, Dee. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. सबके स्माइली फेस।